नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। मौलाना जो कल तक मुसलमानों को ये बोल रहे थे कि आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं नहीं देनी चाहिए और वक्फ की ज़मीन को लेकर के उनका था कि 52-54 बीघे ज़मीन पर वक्फ की ज़मीन पर कुंभ मेला चल रहा है। अब अचानक अपनी बात को वापस लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और कहा है कि साधु संतों पर पुष्प वर्षा होनी चाहिए कुंभ मेले के दौरान। अब ये यू टर्न अचानक शहाबुद्दीन रजवी साहब का क्यों हुआ है और क्या उनका ये बयान जो है वो किस तरह से उसको लिया जाना चाहिए, समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये कि किसी भी साधु संत को कितना सम्मान प्रयाग में दिया जाएगा या कितना सम्मान प्रयाग में मिलेगा, कुंभ में मिलेगा, या हिंदू समुदाय उनको कितना सम्मान करता है, इसको हिंदू समाज सुनिश्चित कर रहा है, सुनिश्चित करता है, हर साल करता है। और शायद उनको कितना सम्मान मिलता है इसकी कल्पना भी शहाबुद्दीन रजवी साहब नहीं कर सकते हैं, एक बात। दूसरा ये कि जो कुंभ में पुष्प वर्षा की जाए या नहीं की जाए, ये हिंदू समाज ने निश्चित कर रखा है कि उनका स्वागत किस तरह से किया जाएगा। और जितने भी कोई वहाँ पर ये तो है नहीं कि एक उसका केंद्र बिंदु है, वहाँ पर मतांतर जो धर्म है, धर्म के विभिन्न मतों के लोग आएंगे, शैव, वैष्णव, शाक्त, उसके अलावा किन्नर, सारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य सब वहाँ पहुँचेंगे। तो वो वहाँ पर पहुँच करके अपनी बात करेंगे और उनका अपना एक वहाँ पर जा कर के अपने लोगों के बीच, सब हिंदुओं सनातनियों के बीच धर्म की बात करेंगे। अब मसला जो वक्फ को लेकर के जो यू टर्न हुआ है रजवी साहब का, उसको समझने की बात ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक एक ज़मीन जो असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से वक्फ के नाम पर जो माफिया चल रहा है, भू माफिया, उससे वसूला जाएगा। वक्फ को लेकर के एक उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून भी बनाया है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका आकलन किया जाएगा कि कितनी कब्जा में है वक्फ के इल्लीगल तरीके से। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उन्होंने बोला कि वक्फ की ज़मीन वापस होएगी, दूसरा कानून होगा, और तीसरा कि कोई भी आदमी इस मामले को लेकर के अगर कानून हाथ में लेता है तो उसके साथ कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। और ये सबको मालूम है कि जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, सब ने किसी न किसी तरीके से वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अपना बना रखा है, उसको बेच रहे हैं। तो सबको मालूम है कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश में तो वक्फ कानून पर काम हो रहा है। केंद्र में अभी वक्फ कानून लागू होने में, उसको आगे ले जाने में टाइम लगेगा, पार्लियामेंट से पास होगा, लेकिन यहाँ पर वक्फ के अंडर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जायज़ा हो रहा है, लिया जा रहा है कि कौन गलत तरीके से है और कौन सचमुच वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जो मुस्लिम समुदाय के नेता और सबसे ज़्यादा वोकल रहने वाले व्यक्ति हैं, असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता, उनका ये कहना है कि लगभग 1,20,21,000 प्रॉपर्टीज़ वक्फ 1,21,000 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में। उसमें से लगभग 1,10,000 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके कोई कागज़ है ही नहीं है। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये इल्लीगल तरीके से कब्जे में है। अब जैसे जो माघ मेले में या कुंभ मेले में जो जिन प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही थी, उसको लेकर के इन्हीं के लोग, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं वो गलत है, प्रॉपर्टी के कागज़ ही नहीं है।
तो ये बिना कागज के जो झूठा दावा करने का है, हर जगह जो झूठा दावा हो रहा है, मंदिर दावा हो रहा है, घर दावा हो रहा है, उसके अलावा जितनी भी खेत लोगों के, किसानों के खेत पर दावा किया जा रहा है, ये जो झूठे दावे हैं, जो वक्फ बाय यूजर है उस तरह से, ये इनसे मुक्ति दिलाने के लिए जो मुख्यमंत्री संकल्पित हैं, ये बड़ा कारण है रजवी जैसे लोगों को समझ में आने का। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आप, जो हिंदू समाज की अब तक मानसिकता रही है कि वो हमेशा जस्टिफिकेशन खोजता रहा है, वो लेजिटिमेसी खोजता रहा है, एक जो लिबरल गैंग है उनसे, कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इस लेजिटिमेसी खोजने के चक्कर में वो अपना लगातार नुकसान करता रहा है। जो उसके अधिकार वाली चीज़ें थी उसको भी वो गंवाता रहा है। और ये लेजिटिमेसी खोजने का ही तरीका है कि वो काशी पर मुकदमा लड़ रहा है, वो मथुरा पर मुकदमा लड़ रहा है, वो धार पर मुकदमा लड़ रहा है, वो संभल पर मुकदमा लड़ रहा है। काशी भगवान शंकर का स्थान, मथुरा भगवान कृष्ण का स्थान, संभल भगवान कल्की का स्थान जो हमारे आने वाले अवतार हैं, और धार सरस्वती माता का स्थान, और इस तरह से अनगिनत लगभग 40,000 स्थान है। और धीरे धीरे इनको सबको क्लेम किया जा रहा है और किया जाएगा, जैसे अभी अलीगढ़ में हुआ। तो ये जो वक्फ वाला मामला है ना, आपको हिंदुओं का जो एसर्ट करना शुरू कर दिया है, जब उन्होंने अपनी बातें कहनी शुरू कर दी है, ये भी एक कारण बन रहा है लोगों को समझने का कि जो बोलें सोच समझ कर बोलें, गलत बयानबाजी ना करें, झूठ का धंधा अब नहीं चलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।